हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली AKTU के पेपर का डेट शीट आ चुका है। तो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो आज मैं 5th सेमेस्टर का फार्माकोग्नोसी 2 जो है सब्जेक्ट, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। और मैं इसमें सारे यूनिट वाइज डिस्कस करूँगी कि कौन से यूनिट में कौन सा इंपॉर्टेंट है जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी 2 जिसका कोड है BP 504T 5th सेमेस्टर का। तो मैं एक एक करके आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 देखते हैं। इसमें कुछ ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मेनली 10 मार्क्स में एक आएंगे और 7 मार्क्स में एक आएंगे। तो बस यही दो इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक्सपेक्टेड कुछ कुछ है तो मैं वो बता देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे। तो ये 2 मार्क्स में मेनली आते हैं। तो इसमें हमें एप्लीकेशन लिखना होता है, जैसे कि अमीनो एसिड पाथवे को हम लोग फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है एंड केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। तो ये 3 एप्लीकेशन इसमें आप लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ सिग्मिक एसिड पाथवे। तो ये भी 2 मार्क्स में आते हैं। इसमें भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, इसका फूड इंडस्ट्री में विटामिन बनाने के लिए और भी बहुत चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन होता है एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी इसका यूज़ होता है। तो 2 मार्क्स में है तो ये 2-3 एप्लीकेशन लिख देना, इससे काम हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन है सिग्मिक एसिड पाथवे पे हमें नोट लिखना है, यानी कि जो भी सिग्मिक एसिड पाथवे है प्रॉपर वो पूरा लिखना है आपको, और ये 10 मार्क्स में आते हैं। तो आपको A to Z स्टेप जो है इसमें वो टोटल डिस्क्राइब करके लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेसर टेक्निक एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेसर टेक्निक। तो ये क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स में आते हैं। तो हमें इसे अच्छे से डिफाइन करना है एंड इसमें जो स्टेप्स है तो उसके बारे में भी लिखना है। तो ट्रेसर टेक्निक क्या होता है, जो भी बायोसिंथेटिक पाथवे है उसके अंदर जो इंटरमीडिएट या फिर स्टेप होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसे ही ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। तो इसे डिफाइन कर लेना है एंड इसके अंदर जो स्टेप्स वगैरह आते हैं जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लेबल कंपाउंड, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ लेबल कंपाउंड एंड लास्ट स्टेप इसमें होता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ मेटाबोलाइट इन वेरियस बायोकेमिकल फ्रैक्शंस। तो ये सारे स्टेप है ट्रेसर टेक्निक के, तो इसे भी अच्छे से इसमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ डिटेल नोट ऑन एसीटेट मेवालोनेट पाथवे। तो ये भी 7 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में आते हैं। तो इसके अंदर भी जो जो स्टेप है उसे अच्छे से डिफाइन करके लिखना होता है। तो यहाँ पे यूनिट 1 में जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे मैंने सारे आपसे डिस्कस किए हैं एंड इसके अलावा यूनिट 1 से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, आपका यूनिट 1 से प्रॉपर हो जाएगा जो भी क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट फॉर रेजिन्स। तो ये 2 मार्क्स में आते हैं। तो इसमें हमें 2 या 3 टेस्ट लिख देना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी टेस्ट लिख देंगे। तो इसमें रेजिन को जब ट्रीट करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ जैसे कि अल्कोहल, ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म, तो इसमें ये डिजॉल्व होता है। तो ये सॉल्युबिलिटी टेस्ट हुआ। सेकेंड टेस्ट इसमें हम लोग लिखेंगे इग्निशन टेस्ट। इसमें अगर हम लोग रेजिन को बर्न करते हैं तो इससे स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होता है, तो ये होता है इग्निशन टेस्ट। इसमें थर्ड टेस्ट हम लोग HCl टेस्ट लिख सकते हैं, जिसमें अगर हम लोग इसे ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ तो इससे हमें पिंक कलर मिलेगा। तो ये टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव शो करेगा कि इसमें रेजिन है। तो ये 3 केमिकल टेस्ट होते हैं रेजिन्स के, और भी होते हैं, इसमें से आप 2 भी लिख सकते हो एग्जाम में क्योंकि ये 2 मार्क्स में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेना। तो ये भी 2 मार्क्स में आते हैं, तो जिसमें हमें सेना का डिफरेंट स्पीसीज बताना होता है। थर्ड क्वेश्चन है कंपोजिशन एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ बेंजोइन एंड जेंटीन। तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। वैसे यूनिट 2 में अगर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले ही होते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं 2 मार्क्स वाले। 6 से 7 क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं लगभग। तो इसे आप लोग इसमें केमिकल टेस्ट, स्पीसीज, इसमें आपको फैमिली नेम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेज याद करना होता है। तो आप पूरे यूनिट को एक जगह लिख लो कि कौन कौन से ड्रग का कौन कौन सा फैमिली है या फिर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका या फिर क्या यूज है, एक जगह लिख के याद कर लो, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ कटेचू एंड एसाफोइटिडा। ये भी आपको 2 मार्क्स में आते हैं, जिसमें आपको बस सोर्स लिखना होता है, बायोलॉजिकल सोर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थेराप्यूटिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ सेना एंड विनका। तो इसमें आपको सेना एंड विनका का यूज भी लिखना है, थेराप्यूटिक यूज एंड कमर्शियल एप्लीकेशन। तो ये 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी ऑफ लिग्नेंस। ये भी 7 मार्क्स वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, तो आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिशन, केमिकल क्लास एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ टेरोकार्पस। ये भी 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ रूटा एंड रॉल्फिया। तो इसमें आपको रूटा रॉल्फिया दोनों का लिखना है, तो ये भी ऑफकोर्स 7 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फार्माकोग्नोस्टिकल फीचर्स ऑफ क्लोव एंड डिजिटालिस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 7 मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 2 में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने ये भी बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो 10 मार्क्स में ज़रूर आते हैं एंड दो या फिर एक क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी आ जाते हैं इस यूनिट से, यूनिट 3 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो कि 10 मार्क्स वाला मैं बता रही हूँ। डिस्कस आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ मेंथोल या फिर ग्लाइसरेटिनिक एसिड। तो इसमें आपको मेंथोल या फिर ग्लाइसरेटिनिक एसिड का आपको लिखने के लिए आ सकता है। इसमें से आपको आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस तीनों चीज़ें लिखने के लिए आएगा और ये 10 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द आइसोलेशन एंड एनालिसिस ऑफ कुरकुमिन। तो ये 7 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 या फिर 10 में भी आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कैफीन। तो ये 2 मार्क्स में आते हुए जिसमें कि हमें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखना होता है कैफीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आइसोलेशन ऑफ रूटीन एंड सिट्रल। ये 7 मार्क्स में आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ आइसोलेशन लिखना होता है रूटीन एंड सिट्रल का। तो यहाँ यूनिट 3 के जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने वो बता दिए। अब हम लोग आते हैं यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 4 में सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ आर्टेमिसिनिन। तो ये भी क्वेश्चन 10 मार्क्स वाला है, 10 मार्क्स में आते हैं, तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसे लिखना होता है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैफीन एंड फोर्सकोलिन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड ये 10 मार्क्स में है। ये यूनिट 4, यूनिट 3 एंड यूनिट 5 इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में आते ही है, सॉरी 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में आते ही है। तो ये सारे तीनों यूनिट हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं, 3rd, 4th एंड 5th। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट ए नोट ऑन बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्सोल या फिर सेनोसाइड। ये भी 7 मार्क्स में आते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है। ये सारे जो मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट ही बता रही हूँ, तो अच्छे से पढ़ लेना। अब हम लोग देखते हैं यूनिट 5th में। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन यूज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक इन हर्बल ड्रग एनालिसिस। ये भी आपको 10 मार्क्स में आते हैं और ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सेकेंड क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर क्रोमेटोग्राफी। ये भी आपको 7 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कैलकुलेट RF वैल्यू ऑफ ए कंपाउंड। तो ये 2 मार्क्स वाले हैं, जिसमें हमें RF का ये जो फॉर्मूला होता है वो लिखना होता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज डेरिवेटाइजेशन। तो ये भी आपको 2 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ HPTLC ऑन द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये 7 मार्क्स में आते हैं। जो 5th यूनिट है इसमें आपको इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वगैरह सबको याद कर लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन आते ही है, HPTLC या फिर क्रोमेटोग्राफी या फिर किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन ले लो, सबके आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सट्रैक्शन एंड लिस्ट वेरियस मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो ये 2 मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ यूनिट भी कंप्लीट होता है हमारा। तो मैंने सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट और भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है तो आप अपने क्लासमेट के साथ इसे शेयर कर सकते हो, ताकि उसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चले एंड उसका भी एग्ज़ाम सही जाए। तो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनाऊँगी एंड फिर मैं उसे भी आपके साथ शेयर करूँगी।